हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बकुला भक्त और केकड़े की पंचतंत्र कहानी। दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से बकुला और केकड़े की कहानी। दोस्तों, किसी वन में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें अनेक प्रकार के जीव रहते थे। तालाब के निकट के पेड़ पर एक बकुला भी रहता था जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी और जिसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी कारण वह कभी कभी भूखे पेट ही सो जाया करता था। बकुला हर समय यही सोचता कि कैसे बिना परिश्रम किए उसे प्रतिदिन भोजन मिल जाए। वह हर दिन इस चीज के बारे में विचार करता और उपाय ढूंढने में अपना समय व्यर्थ भी करता, परंतु कभी भी उसे ऐसा उपाय न मिल पाया कि जिससे वह बिना मेहनत किए भोजन प्राप्त कर सके। फिर एक दिन बकुले ने ऐसा उपाय ढूंढ लिया जिससे प्रतिदिन उसे बिना मेहनत किए भोजन की प्राप्ति हो जाए और वह अपना जीवन बड़े सुखमय तरीके से यापन कर सकेगा। बकुले उपाय को अमल में लाया और तालाब के किनारे खड़े होकर जोर जोर से आंसू बहाने लगा। बकुले के ऐसा करने के कुछ समय पश्चात वहां एक केकड़ा आया और बकुले से कहने लगा कि क्या हुआ बकुले भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा काम तो मछलियों को पकड़ना है, फिर तुम अपना काम छोड़कर यहाँ आंसू क्यों बहा रहे हो? बकुले ने रोते हुए उत्तर दिया कि क्या बताऊं तुम्हें भाई केकड़े, मैंने अपनी जिंदगी में मछलियों का बहुत शिकार कर लिया और अब इससे अधिक पाप मैं नहीं कर सकता। मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इसीलिए मैं पास आई हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा और उन्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। केकड़े ने बकुले से कहा कि यदि आप शिकार नहीं करेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा और यदि भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहोगे? इस पर बकुले ने उत्तर दिया कि ऐसा जीवन जीकर भी क्या करना, और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो हम सब मरने ही वाले हैं। मुझे एक बहुत बड़े महात्मा ने बताया है कि यहाँ 12 साल का अत्यंत लंबा अकाल पड़ने वाला है। उन महात्मा के मुख से निकली हुई वाणी कभी भी गलत नहीं होती है और उन्होंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वो हमेशा सत्य ही निकली है। बाद में केकड़ा तालाब के अन्य जीवों को बकुले के हृदय परिवर्तन के बारे में बताता है और साथ में उस 12 साल के अकाल की भी बात उनके समक्ष रखता है। थोड़े समय पश्चात तालाब के सभी जीव बकुले के पास जाते हैं और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय ढूंढने को कहते हैं। बकुला उनसे कुछ समय मांगता है और फिर थोड़े समय पश्चात उनके समक्ष उपस्थित होकर कहता है कि उसे एक ऐसे तालाब के बारे में पता है जिसमें पहाड़ से एक झरना बहकर गिरता है और वह तालाब भी कभी नहीं सूखता। बकुले की यह बात सुन सभी जीव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और बकुले की जय जयकार करने लगते हैं। फिर उनमें से कुछ जीव बकुले से कहते हैं कि हम सब उस तालाब तक कैसे पहुंच पाएंगे? इस विकट समस्या का भी कोई उपाय बता दीजिए। इसके जवाब में बकुला उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं प्रतिदिन एक एक करके तुम लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक पहुंचता रहूंगा। मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन सबकी मदद करने में लगाना चाहता हूँ और अब यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी है। बकुले द्वारा इस समस्या का हल देते ही तालाब के सभी जीव खुश हो गए और वे बकुले की जय जयकार का नारा और ऊंचे स्वर में लगाने लगे। अगले दिन से बकुले द्वारा तालाब के जीवों को दूसरे तालाब तक ले जाने का काम प्रारंभ हुआ। बकुला प्रतिदिन तालाब के किसी भी एक जीव को अपने पीठ पर बैठाकर ले जाता और थोड़ी दूर पर एक चट्टान के पास ले जाकर उन्हें मारकर खा जाता।
कभी कभी जब बगुले को भूख अत्यधिक लगती तो वह तालाब के 2 जीवों को ले जाता और उस दिन 2 बार मांस को ग्रहण करता, परंतु इसके लिए उसे 2 बार चक्कर लगाना पड़ता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसके कारण तालाब में जीवों की संख्या लगातार कम होने लगी और चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियां की भरमार होने लगी। कुछ दिनों बाद ही बकुले भगत की सेहत में भी सुधार होने लगा और वह पहले से अत्यधिक मोटा हो गया। इसके साथ ही उसके मुंह पर लाली भी आने लगी, जिसे देखकर तालाब के अन्य जीव कहने लगे, यह देखो, पुण्य कार्य करने का फल, बकुले द्वारा पुण्य कार्य का फल उसके शरीर में साफ दिख रहा है। बकुला भगत तालाब में रहने वाले जीवों की यह बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता और सोचता कि इस तालाब में कितने मूर्ख जीव रहते हैं जो उसके द्वारा कही हुई बातों को सच मान बैठे, वो भी बिना किसी प्रमाण के। कुछ दिनों तक इसी कारण बकुले द्वारा दूसरे तालाब तक ले जाने का ढोंग चलता रहा और फिर एक दिन केकड़े ने बकुले से आकर कहा कि बकुले भाई, मेरा उस तालाब तक जाने का समय कब आएगा। केकड़े के सवाल का जवाब देते हुए बकुले ने कहा कि केकड़े भाई, आज आपकी ही बारी है, जिन्हें मैं उस तालाब तक ले जाऊंगा। यह सुनते ही केकड़ा अत्यंत खुश हुआ और बकुले की पीठ पर बैठकर बकुले से चलने के लिए कहने लगा। बकुले को भी उस समय भूख लग रही थी, इसीलिए वह भी चलने के लिए निकल पड़ा। केकड़ा बकुले की पीठ पर बैठकर उस तालाब के सपने देखने लगा और मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न होने लगा। थोड़ा सफर तय करने के पश्चात वे उस चट्टान के पास पहुँचे जहाँ कंकालों का ढेर लगा था। कंकाल का ढेर देखकर केकड़े ने बकुले से पूछा कि बकुले भाई, वह तालाब यहाँ से कितनी दूर पर है और हमें वहाँ पहुँचने तक कितना समय लगेगा। केकड़े की यह बात सुनकर बकुला जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसा कोई तालाब है ही नहीं और यह कंकाल के ढेर तालाब में रहने वाले जीवों के ही हैं। यह सुनते ही केकड़ा बहुत ज्यादा घबरा गया, परंतु उसने अपने विवेक को नहीं खोया और तुरंत ही अपने पंजों से बकुलों की गर्दन को पूरी जान से दबा दिया। उसने बकुले की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक बकुला अपने जान से हाथ ना धो बैठा। बाद में वह वहां से बकुले का कटा हुआ सिर लेकर तालाब की तरफ निकल पड़ा और तालाब में पहुंचकर सभी जीवों को बकुले की सच्चाई से अवगत कराया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।